हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था वृत्त, और वृत्त के अंदर ये अगला जो पार्ट अपना है उसका नाम है त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। आखिर ये त्रिज्य खंड और वृत्त खंड होते क्या हैं, बड़े डिटेल से हम समझेंगे इन चीजों को। तो ऊपर हेडिंग लिखिए वृत्त खंड तथा त्रिज्य खंड, और करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत बेटा जी। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड आइए पहले समझते हैं। जैसे ये वृत्त है, क्लियर, ये वृत्त है। इसी प्रकार इस वृत्त को देख लीजिए, एक ही वृत्त है। आपने बोला हाँ सर ठीक है, वृत्त के बीच में सेंटर होता है। आपने बोला सर यहां भी सेंटर होता है, क्लियर। फिर यहां पर इस तरह से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इस त्रिज्या के द्वारा जो भाग कट के आता है, जैसे अपन हैप्पी बर्थडे केक काटते हैं ना, ये कटा हुआ भाग, ये इसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है, और इसके अंदर की साइड में ये कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है थीटा, क्लियर। और यहां से लेके यहां तक इस लंबाई को बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई को हम दर्शाते हैं एल के द्वारा। क्या दर्शाते हैं? एल के द्वारा। इसी प्रकार यहां जाओ, यह है वृत्तखंड। त्रिज्या के द्वारा जो भाग बनता है, जो खंड बनता है त्रिज्या के द्वारा, तो उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। और ये होगी जीवा। क्या होगी? जीवा। जीवा के द्वारा जो भाग बनता है, ठीक है ना, जो भाग बनता है उसे कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ये जीवा होगी और ये क्या होगी? ये चाप की लंबाई होगी। तो दोनों में अंतर देखो पहले तो क्या है। त्रिज्या के द्वारा जो बनता है वो त्रिज्या खंड, जीवा के द्वारा जो बनता है वृत्तखंड। एग्जाम के अंदर वृत्तखंड के प्रश्न ना के बराबर आते हैं, कभी कभार दिनमान खराब हो तो आ जाते हैं, फिर भी इसका एक प्रश्न हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यहां आ जाओ, यहां पर देखो दो चीजें याद रखना। क्या चीजें याद रखना है? एक तो आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, क्लियर। एक आपसे पूछेगा परिधि या चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है ना। और आप अगर ध्यान दोगे तो ये चाप की लंबाई, ये पहले क्या थी? परिधि तो थी। परिधि का कुछ हिस्सा काट दिया तो वो चाप की लंबाई कहलाने लगी। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आप बोलोगे 2 पाई आर। भाई वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर त्रिज्य खंड है तो यहां पर गुणा कर देना थीटा बटे 360, ठीक है ना। त्रिज्या खंड थे तो इसको भी गुणा कर देंगे थीटा बटे 360। बस इतनी बात याद रखना, क्लियर। एक बात और, इस त्रिज्य खंड का एक सूत्र और होता है भाई, 1/2 गुणा आर गुणा एल। आर का मतलब त्रिज्या, एल का मतलब चाप की लंबाई। अगर चाप की लंबाई दे दे, त्रिज्या दे दे, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकते हैं। तो ये तो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्लियर। इसी प्रकार अगर इसका पूछ ले आपसे कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप याद रखना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2। बस मैंने क्या बोला, ना के बराबर प्रश्न आता है। इसको एक लास्ट में क्वेश्चन करवा दूंगा, आप देख लेना, लेकिन फोकस इसके ऊपर रखो। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे एक बार हमें बता दो। तो चलिए आज इसी के ऊपर डिस्कशन है और इसकी पूरी कहानी समाप्त कर देते हैं, ठीक है। आइए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा जी, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, और बेटा जी प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। अरे भैया आपको घर बैठे सुविधा दे रहा हूं मस्त, ठीक है ना। और मेरा विश्वास रखिएगा, गारंटेड बोल रहा हूं, जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं, चाहे वो अंगणित के हो चाहे एडवांस मैथ के हो, मैंने जहां तक करवाया आपको, आप अच्छी तरह से इन टॉपिकों के सारे क्वेश्चन निकाल लेना। फिर एग्जाम देके आओ तो कमेंट जरूर करना कि आपकी एग्जाम कैसी रही। ये वादा मेरा। एक भी पर्सन है ना, आप ये नहीं बता सकते कि सर ऐसा कॉन्सेप्ट आपने नहीं बताया।
हाँ हो सकता है 1-2% छूट जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ओके, आइए करते हैं स्टार्ट। 14 सेमी त्रिज्या वाले और 60 डिग्री कोण के बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट होते हैं। हमें पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, या एक काम कर लो, हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360, तो इसको मैं एक साथ जोड़ के लिख सकता हूं। क्लियर? तो मैं इसको एक साथ जोड़ के लिखूंगा थीटा बट्टे 360। क्लियर? और हमें पता चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 होता है। क्लियर? अब मैं देखो इसको कितनी रफ्तार के साथ करता हूं। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो इसमें मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। देखो कैसे, आओ। सबसे पहले क्षेत्रफल, अगर हमें पता है कि त्रिज्या 14 है, त्रिज्या कितनी है 14 है, तो पाई आर स्क्वायर समझ गए ना, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 होगा, काम खत्म। क्लियर? गुणा थीटा 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, खत्म कहानी। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 3 6, 0 और 2 से काटेंगे इसको तो 2 8 16, ये आंसर लो, खत्म कहानी। 308 बट्टे 3, क्योंकि 3 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। समझ में मेरी बात? ये इसी प्रकार देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई, हमें पता चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मतलब परिधि होता है। अरे 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, परिधि। अगर त्रिज्या मेरे पास 14 है तो परिधि 88 होगी। मैंने याद करवाया पिछले वीडियो में आपको, जाके देखो उनको। और गुणा थीटा कितना है 60 डिग्री, तो आप लिख सकते हो 60 बट्टे 360 डिग्री। 0 0 6 6 36, काट दो इसको 2 के पाड़े से, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी कि 44 बट्टे 3, यही इसका आंसर है। टाइम लगा? नहीं लगा ना? इसलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो उन सबको मैं बता दूं, जाके पहले पिछले वीडियो देख लो ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। ओके, आज मैं यहां पर 15 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई दे रखी है, यानी कि चाप की लंबाई का मतलब हो गया एल का मान 20 है और त्रिज्या में दे रखी कितनी है 15 सेमी त्रिज्या दे रखी है, और ये पूछा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 गुणा एल, एल हो गया 20 और गुणा आर, आर हो गया 15। मैंने स्टार्टिंग में बता के गए थे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था 1/2 गुणा एल गुणा आर, मैंने इसमें मान रख दिया। 2 से इसको काटेंगे तो 10, इसका उत्तर आ जाएगा 150, यही इसका आंसर है। आया ना मजा? और क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया बढ़िया, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बात को समझिएगा आराम से, ठीक है ना। 28 सेमी लंबी मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेमी लंबी घंटे की सुई द्वारा 2 घंटे में बनाए गए त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले यहां पर एक नाम आया मिनट की सुई, ये रही मिनट की सुई, एक आया घंटे की सुई, आखिर ये है क्या मामला, आओ पहले इसको समझते हैं। देखो एक तो होता है मिनट की सुई, मिनट की सुई, और एक होता है भैया घंटे की सुई, घंटे की सुई। अगर दोनों की बात की जाए और समय हमारे पास होगा 1 मिनट, तो सुनिएगा ध्यान से, मिनट की सुई 1 मिनट में हमेशा 6 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखना। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। बात समझे? मैंने कहा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब प्रश्न आपसे पूछा कैसा गया है वो देखो, 28 सेमी लंबी मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
हमें ये पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होगा। अब हमें पता है कि हमें आर चाहिए, तो आर तो में दे रखी है 28 सेमी। जो भी सुई की लंबाई होगी, चाहे वो घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो, सुई की लंबाई हमेशा त्रिज्या कहलाती है। तो उसने बोला है 28 सेमी लंबी मिनट की सुई, तो इसका मतलब ये हो गया कि त्रिज्या 28 है। क्लियर? अब सोच के देखो, अगर त्रिज्या 28 है तो त्रिज्या तो मेरे पास आ चुकी है, लेकिन थीटा का मतलब होता कोण। अब कोण कैसे मिलाए, ये सुनो आप। 15 मिनट में, कितने मिनट में? 15 मिनट में। सुई कौन सी है? मिनट की सुई। हमें पता कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? तो आप एक काम करो, 15 को गुणा कर दो 6 से, 15 6 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ गए नहीं बात? अब आ जाओ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या 28 है तो पाई आर स्क्वायर का मान होगा 24 64। अरे पाई आर स्क्वायर का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या 28 है तो वृत्त का क्षेत्रफल 24 64 होगा, गुणा थीटा मतलब 90 डिग्री और बट्टे 360। 0 0 9 चौक 36, 4 से कट गया, 4 का भाग इसमें दे दो, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 6 24। यही इसका आंसर। खत्म कर। और आप ये सोचोगे 24 64 कैसे आया, तो प्लीज डे नंबर 1 का जाके वीडियो देख लेना, सब मैंने करवा रखा है, यानी वृत्त का डे नंबर 1। क्लियर? यानी पार्ट नंबर 1 जाके देख लेना। ओके, यहां पर मैंने ये चीजें करवा रखी है आपको। आ जाओ, 14 सेमी लंबी मिनट घंटे की सुई, लंबी है 14 सेमी, इसका मतलब ये त्रिज्या हो गई। घंटे की सुई है, 2 घंटे में बनाए गए त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हमें यह पता है, चाप की लंबाई यानी कि एल का मान। चाप की लंबाई को एल ही तो बोलते हैं। एल का मान होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। हमें पता कि आर का मान तो 14 है, यह बात तो आ गई। कोण कैसे निकाले, थीटा कैसे निकाले, वो भी 2 घंटे में। हमें यह पता है कि 2 घंटा जो होता है ना, 2 घंटा, उसमें 120 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 120 मिनट। ध्यान से सुनना, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है? 120 मिनट। कौन सी सुई है? घंटे की सुई। आ जाओ यहां पर, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, 1 मिनट में आधा डिग्री का, 120 मिनट में तो 120 गुणा 1/2, इसको 2 का भाग देंगे तो 60 आएगा। 60 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 60 डिग्री। अब यहां पर देखो कैसे करना है। 14 सेमी लंबी घंटे की सुई, तो 14 सेमी अगर त्रिज्या है तो 2 पाई आर का मान कितना होगा? क्योंकि 2 पाई आर का मतलब तो परिधि होता है। अगर 14 त्रिज्या है तो परिधि होगी 88 गुणा थीटा 60 डिग्री बट्टे 360। क्लियर? 0 0 6 6 36, 2 का से काट दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 तिये 6 सेमी। यही इसका आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ये तो इस तरह से अगर मिनट की सुई और घंटे की सुई का प्रश्न आए तो करने का तरीका मैंने अच्छी तरह से बता दिया, लेकिन ये चीज अच्छी तरह से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, और भी क्वेश्चन मैं बढ़िया बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे दिया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी? 462। क्लियर? उसने बोला उसके आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ये थीटा में निकालना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लेना इसको। कैसे? हमें पता कि त्रिज्या अगर 21 हुई तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर 1386 गुणा थीटा बट्टे 360 बराबर 462। यही तो हुआ। अब आप यहां पर कहोगे कि सर इसको काटो, तो हम एक काम करते हैं, 2 के इससे कटेगा 4 4 4 4 12। देखो
ध्यान से सुनना, इसका भाग इसमें देंगे तो 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 4 3 12 13 कट गया। और 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0 120। इसका मतलब होगा थीटा बराबर 120 उधर चला जाएगा तो 120 डिग्री, यही इसका आंसर है। खत्म कहानी, एक ही लाइन में आंसर। लेकिन ये काम तभी कर सकते हो जब आप शुरू से इस वीडियो को देखो, इसको नहीं, मतलब सर्किल वाले सारे वीडियो जो है ना वो शुरू से आप देखोगे तो। हाँ देख लो, 28 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, हमें पता है कि चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, जिसकी वैल्यू होगी कितनी, 44। क्लियर। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि भैया 2 पाई आर का मतलब तो परिधि होता है, अगर त्रिज्या 28 है, अगर त्रिज्या 28 है तो परिधि 176 होगी, 176 होगी, गुणा अगर त्रिज्या 28 है तो 2 पाई आर का मान कितना होता है, 176 होता है, गुणा थीटा, थीटा में पता नहीं है, और बट्टे 360 और बराबर 44, ये 44। क्लियर। 44 का भाग इसमें दोगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का भाग इसमें दोगे तो 4 निम 36, 90 बार जाएगा, 90 उधर चला जाएगा तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यही इसका आंसर होगा। बड़े आसान से सवाल कर रहा हूं, ठीक है ना। एक प्रश्न ऐसा जिसमें आप घूम जाओगे तो वो प्रश्न में करवाऊं, आ जाओ भैया, इनको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटे, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन ये बताने से पहले एक बार इसको समझो। प्रश्न क्या रखा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या था, 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण दिख रहा है ना, 60 डिग्री कोण, ठीक है ना, द्वारा बने त्रिज्या खंड द्वारा एक त्रिज्या खंड काटा जाता है, यानी 7 सेमी त्रिज्या और 60 डिग्री कोण द्वारा एक त्रिज्या खंड काटा जाता है। इस प्रकार बने लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। आज भाई पहले तो इस डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है, क्लियर, यहां सेंटर है, ये 7 सेमी की त्रिज्या, ये 7 सेमी की त्रिज्या, ये 7, ये 7, इसके द्वारा कोण अंदर है 60 डिग्री, लीजिए इसको काट लिया गया है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इस हिस्से को बाहर निकाल लूं, यानी कि अगर मैं इस हिस्से को इस तरह से मैं बाहर निकाल लूं, ये 7, ये 7 और ये 60 डिग्री आ गया, इस हिस्से को अगर मैं बाहर निकाल लूं, ए लीजिए बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, तो हमारे पास दो बनेंगे, एक तो ये बन गया, एक ऊपर वाला बन गया, तो इसको बोला जाता है लघु त्रिज्या खंड और इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोला जाता है, दीर्घ त्रिज्या। आप ये बताओ कि वृत्त जो होता है ना, वृत्त हमेशा 360 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसमें से 60 डिग्री ये आ गया तो इधर वाला कितना बचा, आप ये बताओ, अगर 60 डिग्री हमने निकाल लिया तो इधर वाला कितना बचा, आपने बोला 300 डिग्री, भैया 300 डिग्री बचेगा, ये 60 डिग्री बचेगा, बोलो हाँ है ना। अब यहां पर मैं अगर ये कहूं कि देखो पहले नाम किसका है, लघु का, और दूसरा किसका नाम है, दीर्घ का, तो पहले आ गया लघु और दूसरा आ गया दीर्घ। अगर मैंने कहा कि लघु जो त्रिज्या खंड है उसका कोण कितना है, तो आपने बोला 60 डिग्री, और दीर्घ का पूछो तो उसका बोलोगे आप 300 डिग्री। 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 पंजू 30। क्लियर। अब याद रखना, आज के बाद लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड चाहे चाप की लंबाई का अनुपात पूछे या क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, लघु और दीर्घ चाहे चाप की लंबाई का अनुपात पूछे या क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, ये जो आ रहा है यहां पर 1:5, 1:5, इतना ही काम करना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये नहीं करो तो लघु त्रिज्या खंड का अगर चाप और दीर्घ त्रिज्या खंड के चाप का अनुपात निकालना है तो लघु कोण कितना है 60 और दीर्घ कोण कितना है 300, इसका अनुपात निकाल दो 1:5 आंसर। इसी प्रकार क्षेत्रफल निकालना तो भी इसका लिख दो 60, इसका लिख दो 300, काटो इसको 1:5 आंसर। यानी कि आपको सूत्र वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। चाप की लंबाई और क्षेत्रफल का अगर लघु और दीर्घ त्रिज्या खंड का अनुपात पूछे
तो सिर्फ कोणों को इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करना है? कोणों का। और इसी के साथ ये वृत्त का अपना लास्ट एंड फाइनल पार्ट था जो मैंने खत्म कर दिया। क्लियर? जिसने वृत्त अगर पूरा नहीं देखा तो सारे पार्ट देख लो वृत्त के, और सारे पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए बेटा जी। इससे हटके प्रश्न एग्जाम में कभी नहीं आता है, तो आप लोग उनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए बेटा। ओके, अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो बेटा जी। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।